खरगोन में इन दिनों निमाड़ क्षेत्र में गणगौर महोत्सव की धूम मची हुई है। भगवान शिव और माता पार्वती रूपी ईश्वर गणगौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती जैसे लोकगीत गाती हुई अखंड सौभाग्यवती की कामना को लेकर शनिवार को दशहरा नागर समाज की महिलाओं ने समाज की धर्मशाला और श्रीनाथ कॉलोनी की महिलाओं ने अलग अलग फूल पार्टी का आयोजन किया। शाम करीब 4 बजे परिसर में इकट्ठा हुई समाज की महिलाओं ने बैंडबाजों के साथ बाना निकाला, जिसमें दूल्हा और दुल्हन आकर्षण का केंद्र रहे। यहाँ झालरिया गीतों से धड़ियर राजा और रणुबाई की आराधना की। इस दौरान महिलाओं ने कबाड़े यानी कहावतें भी कही। फूलपाती के दौरान लोक संस्कृति के इस पर्व का उत्साह नजर आया। गणगौर चूंकि खासकर विवाहित महिलाओं के लिए है, तो महिलाएं 16 श्रृंगार से सज धज कर आयोजन में शामिल हुई और उल्लासपूर्वक फूलपाती खेली गई। समाज की महिलाओं ने बताया कि इस पर्व को निमाड़ मालवा में 16 दिन तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भजन कीर्तन कर तमोल भी बांटी गई। समूचे आयोजन के दौरान भजन और जयकारे गूंजते रहे। ये कार्यक्रम गणगौर उत्सव के लिए फूलपाती का कार्यक्रम हो रहा है। ये हर साल हम मनाया जाता है इसको। और ये जब गणगौर उत्सव बस अब 2-3 दिन के बाद गणगौरी बीच आ ही रही है। माता की बाड़ी वो ही जा चुकी है और यहाँ पर अब अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर धनियर राजा रणुबाई के रूप में, दूल्हा दुल्हन के रूप में और राधा कृष्ण के रूप में हमारी बहनें श्रृंगार करके आई है और वेशभूषा में आई है। और हम लोग गणगौर का उत्सव मना रहे हैं। अभी जो आपने देखा झालरिया दिया हमने, अब यहाँ पर हम लोग फूलपाती के लिए यहाँ से ज्योतेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तंबोल बांटेंगे और नाच गाने के साथ ही हम लोग आगे फूलपाती खेलने जाएंगे। क्या नाम लिखता है? मैं कविता गुप्ता, महिला मंडल अध्यक्ष, दशहरा नागर महाजन समाज। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।